हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेटा ग्राफ की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रल भी बोलते हैं या इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या होता है इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। पहले सारी मीनिंग बता दे रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो बेटा इसी में लिखी गई हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट की बात करें, नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का नोटेशन बेटा ये होता है, बॉक्स बनाएंगे इसमें एक्स लिख देंगे। जैसे मॉड का नोटेशन आपका ये होता है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन ये होता है, आप इसको बना के यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन लिखा है बेटा तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। फंक्शन है क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्या इसकी डिफिनीशन होती है, क्या आउटपुट आता है। जैसे मॉड मैंने लिखा तो मॉड का आउटपुट मैंने बताया था आपको ये आता है। ऐसे इसका आउटपुट क्या आता है, इसका जो आउटपुट आता है बेटा वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं जनरल तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए 12th में अगर आप लोग हैं, 11th में हैं, एक्स है बेटा, एफ ऑफ एक्स, वाई सेट, एक्स सेट, इसी को आप वाई लिखते हैं, ठीक है। एक्स है, एफ एक्स है, इसी को आप क्या लिखते हैं, वाई। तो एफ एक्स को क्या लिखते हैं आप, वाई, इसको क्या लिखते हैं, वाई, ठीक। अब हम डोमेन और रेंज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। जो रेंज होता है बेटा वो वाई की वैल्यू होती है, इस सेट में मिलता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखने के बाद, इसकी वैल्यू रखने के बाद, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आएगी, वाई आउटपुट जो इसका आएगा, आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये वाई की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर, या इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर। तो अगर इसके रेंज की बात की जाए तो रेंज तो इसी क्वेश्चन में लिखा है, इसके डिफिनीशन में ही रेंज लिखा है। रेंज हमारा जेड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब आपका -1, -2, -1, 0, 1 2 सो 1, ये इसका हमारा क्या होगा, रेंज होगा। और डोमेन क्या होता है बेटा इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। डोमेन मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है ऑल रियल नंबर। रेंज मतलब किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू रख के निकालते हैं। तो डोमेन और रेंज की मैंने ऐसे जनरल तरीके से बात कर ली। सबसे पहले रेंज तो इसके क्वेश्चन में लिखा है, ठीक। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब समझते हैं आप। बहुत आसान है, देखिएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें लिखा है 2.3, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा, 2.3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 2.3 इसका आउटपुट मतलब वाई की वैल्यू जो आएगी, लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा, लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा आप, 2.3। बस एक पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद सब अलग से बता दे रहे हैं। चलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -1। जैसे यहाँ पे लिखा है 2.3, क्या लिखा है आपका, 2.3 यहाँ कहीं पे होगा बेटा, 2.3। अब इसको जब आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है जो 2.3 का आउटकम होगा, ठीक बेटा, यहाँ पे जो आपका 2.3 है इसका जो आउटकम आएगा, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं,
ठीक बेटा। इसका जो आउटकम आएगा, यहाँ डिफिनीशन लिखा है कि एक इंटीजर आएगा। मैं पहले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है, एक इंटीजर आएगा, ठीक है, जो इससे क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन किससे होगा, 2.3 से, या तो इसके बराबर होगा। तो इंटीजर तो आएगा 2.3 से छोटा। चलिए 2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 2, इससे पीछे आएंगे क्या होगा 1, इससे पीछे क्या आएगा 0, इससे पीछे आएंगे -1 -2, ये सब नंबर आएंगे, ठीक है। कह रहा है इंटीजर होगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा इंटीजर, मगर इससे छोटा, ठीक। एक चीज़ और लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ बगल, अब इसको पढ़िए। अब उन जो इंटीजर आया उनमें जो सबसे बड़ा होगा, जो इंटीजर आया इसमें जो सबसे बड़ा होगा, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा क्या है, आप बता लीजिए। डिफिनीशन के गार्डिंग में चल रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा क्या है आपका, इसमें सबसे बड़ा क्या है आपका 2। इसका आउटपुट, इन सब में सबसे बड़ा क्या है 2, इसका आउटपुट क्या आएगा 2, पहली चीज़, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा होता, सपोज कीजिए 5 लिखा होता, क्या लिखा होता 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या होता 5। और फिर पढ़ लीजिए आप, जैसे 5 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसको पढ़ना है, डिफिनीशन को पढ़ेंगे जवाब आएगा। आउटपुट क्या आएगा बेटा, इंटीजर आएगा, आउटपुट क्या आएगा इंटीजर, ठीक। चलो इंटीजर आ गया, इससे छोटा हो, लेस इससे छोटा हो, या तो इसके क्या हो बराबर हो। अब बताइए 5 आएगा, इसे आपका 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, बहुत सारा आएगा। मगर यहाँ पर लिखा है इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसके इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब बताइए 5 खुद 5 एक इंटीजर हुआ, इसके बराबर हुआ, जिसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये बातें यहाँ से हुई, डिफिनीशन के गार्डिंग में बात कर रहा हूँ, हवा में नहीं बात की जाए बेटा, डिफिनीशन के गार्डिंग बात की जाए। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है आज, कुछ चीज़ें और समझते हैं, फिर से ग्राफ की तरफ जाते हैं, ग्राफ बनाएंगे आपको। तो यहाँ पे अब ये तो आप समझ गए होंगे इसके अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ। अब इसको डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़ है, ऐसे दिमाग में रखना है। तो डिफिनीशन बोल रहा है वही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कैसे रखनी है, जैसे हमने कहा 2.3 की वैल्यू निकालनी है, नंबर लाइन में बना दे रहा हूँ, ये -∞ से +∞ तक, ठीक बेटा। जैसे हमने कहा यहाँ पे 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, इधर होगा -1, इधर क्या होगा -2, ठीक बेटा। अब समझिए जैसे किसी ने कहा कि आप निकालो 1.2, तो क्या आएगा 1.2 बताइए। अब क्या करना है, 1.2 यहाँ पे होगा, नंबर लाइन पे पीछे आना है, जो पहला इंटीजर मिल जाए वही आंसर होगा। नंबर लाइन पीछे आएंगे, पहला इंटीजर क्या मिलेगा 1। ये आसान तरीका है। जैसे हमने कहा 1.3 निकालना है आपको, तो नंबर लाइन पे आपको 1.3 यहाँ कहीं पे मिलेगा, आगे नंबर लाइन पे पीछे आना है, जो इंटीजर आएगा इसके जस्ट पहले वो क्या आया 1, इसका भी आंसर क्या होगा 1। सिमिलरली बताइए चाहे 1.2 करें चाहे 1.3 करें, तो अब देखिए 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं 1.2, 1.3, 1.99, 1.02, ये सब 1.02, 1.99, इन सब के लिए जो इसके पीछे वाला इंटीजर क्या होगा 1, ये इसका आंसर आएगा। 1.999 कुछ भी लिखा हो, जिसका आउटपुट क्या आएगा 1, मतलब नंबर लाइन पे जैसे इसके पीछे वाला इंटीजर। कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें होता है, जैसे हमने कहा -1.23, इसका क्या आएगा, तब बताइए -1.23 होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा बेटा, -1.23 यहाँ कहीं पे होगा। इसके पीछे वाला इंटीजर, जस्ट इसके पीछे वाला जो पहला इंटीजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा है, तो क्या आएगा आपका -2, तो इसकी वैल्यू हो गई। अगर इंटीजर आएगा तो इंटीजर का आउटपुट क्या आएगा इंटीजर, क्योंकि लिखा है इक्वल टू क्या लिखा है x, तो सब इसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेसिक बात हुई आपकी। अब यहाँ से हम ये हटाते हैं, इसका रेंज भी समझ गए आप, डोमेन भी समझ गए, यहाँ लिखा गया रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। अब चलते से ग्राफ की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, ग्राफ की तरफ। ग्राफ आपका बड़े में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ग्राफ थोड़ा बड़े में बनाने चाह रहे हैं। 1 मिनट आप देख लीजिए, होल्ड कीजिए 1 मिनट। चलिए बेटा इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ अभी लिखेंगे, आपको दिखाएंगे, यहाँ भी कुछ लिखेंगे। ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं, ये क्या लिखा था आप बताइए,
इसको मैंने लिखा था y इज इक्वल टू क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा गया था। ठीक है, यहाँ समझाया गया था एफ एक्स को y क्यों लिखते हैं बताया गया था। जैसे इसका ग्राफ आप बनाना चाह रहे हैं तो ग्राफ पे आप सबसे पहला पॉइंट क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ठीक है, इतने में बन जाएगा ग्राफ। तो ये देखिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट क्लिक करेंगे, इस पर पॉइंट कुछ बना लेंगे। एक्स एक्सिस पे बेटा कुछ पॉइंट बनाएंगे, फिर वाई पे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पॉइंट क्या बनाए, थोड़ा अपना नाप तौल सही रखिएगा। एक तो 0 बना, 0 के बाद अगला पॉइंट आपका बनेगा 1, 1 के बाद पॉइंट क्या बनेगा 2, 2 के बाद क्या बनेगा 3, फिर यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा आपका 1, 1 के बाद क्या बनेगा 2, 2 के बाद क्या बनेगा 3। पीछे आएंगे, यहाँ पॉइंट क्या बनेगा आपका -1, यहाँ बनेगा -2, यहाँ बनेगा -3। यहाँ आएंगे पॉइंट आपका बनेगा -1, यहाँ बनेगा -2, -3। ग्राफ बनाने में होता है क्या बेटा, x की वैल्यू रखते हैं हम, y की वैल्यू निकालते हैं, बस यही ग्राफ है। ग्राफ बनाने में क्या होता है, अब जैसे मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ, ये देखिए, जैसे आप क्लास 9 से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, x की वैल्यू रख के आप किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। पहले तो मैं बेसिक एकदम बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। चलिए मैं कुछ यहाँ बात कर लेता हूँ। x की वैल्यू हम रख रहे हैं, सपोज कीजिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, तो अभी समझाया गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या रखा आपने 0 इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या बनेगा आपका 0 कामा क्या बन गया 0, तो एक पॉइंट आप हो गया 0 कामा 0, तो एक पॉइंट ये हो गया। चलिए बिना कुछ यहाँ बताए हुए ग्राफ, केवल पॉइंट रख रख के ग्राफ बना रहे हैं। चलिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ये देखिए फिर समझ लीजिए y इज इक्वल टू क्या है, ये है, ठीक है, x की वैल्यू रख रहे हैं, ये x है बेटा, ये y है। अब समझिए x की वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1, तो एक पॉइंट क्या बनेगा 1, 1। इस पॉइंट की बात करें 1, 1 डार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे डार्क कर दिया। चलिए x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो ऐसे बताइए क्या आएगा, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है, ये x की वैल्यू मैंने क्या रखा 2, x की प्लेस पे 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 कामा क्या बन जाएगा 2 कामा 2 आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, 0 पे 0, ऐसे बताइए -1 रखेंगे तो -1 पे भी क्या आएगा -1, -2 रखेंगे तो -2 पे भी क्या आएगा -2। सिर्फ मैंने पॉइंट की बात की है, ये सब पॉइंट की बात की है, ये सब पॉइंट हो गया, क्योंकि ग्राफ बनाने में x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी होती। चलिए एक जगह और बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम मेन बात करेंगे किनारे, कुछ अभी आपको बता दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे जैसे बताइए 1 से 2 के बीच में बात कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच में। अब बताओ अगर x की वैल्यू सिर्फ ये ग्राफ हम खींचना चाह रहे हैं ऐसे रख करके, अभी मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, सपोज कीजिए x के प्लेस पे आप रखते हैं ये सब नंबर 1.2, 1.3, 1.4, ये सब नंबर रखते हैं। ठीक है, इसके अगर जैसे 1.2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, इसके पीछे वाला इंटीजर, तो x की वैल्यू ये रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 1.3 पर भी x की वैल्यू 1.3, तो y की वैल्यू 1, 1.4 पर भी y की वैल्यू क्या आएगी 1। इससे क्या मतलब हुआ, देखो केवल वैल्यू रख के बेटा निकाल रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। 1.2 पे देखिए 1.2 यहाँ कहीं होगा, इस पे वैल्यू 1 आ रही है, 1.3 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 1.3 पे भी वैल्यू क्या आ रही है 1, 1.4 पे वैल्यू क्या आ रही है 1। अच्छा देख रहे हैं आपका ये सब वैल्यू आ रही है इन सब नंबर के लिए, मतलब ये पूरी लाइन, ये सब पॉइंट मिलाएंगे पूरी लाइन मिल जाएगी, ये सब वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, मगर एक अगला प्रॉब्लम हुआ, अगर हम 2 पे निकालेंगे, 2 पे वैल्यू क्या आ रही थी 2, तो इस पॉइंट ये तो नहीं आ रहा था ना, इसको यहाँ पे ब्लैंक बना देंगे, बस समझिएगा, इसको क्या कर देंगे हम ब्लैंक कर देंगे। मैंने क्या अभी वैल्यू x की रख के y की वैल्यू आपको बताई है। ठीक है, क्यों, अगर इसको हम ब्लैंक नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 2 पे 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है, ग्राफ को यहाँ पे काट देगा, एक डार्क पॉइंट 2 आ रहा है, मगर 2 पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको ब्लैंक करना पड़ेगा।
ठीक बेटा। चलिए ये तो मैंने ऐसे बता दिया, मगर इसका हम क्या करेंगे, अब एक डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मैं किनारे अब लिख रहा हूँ, जो सही तरीका है तो पॉइंट रख के आपने निकाल लिया। क्या करेंगे, x पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि x की इन सब सारी वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू निकाल आनी है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x की वैल्यू रख के y निकालेंगे। अब बताइए, अगर x की वैल्यू आपकी 1 से 2 के बीच में है, ध्यान सुनिए, 1 से किसके बीच में है, 2 के बीच में, 1 पे इक्वल लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं बताइए, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ये सब नंबर यहाँ पर रखेंगे 1 से 2 के बीच, 1 पे रखने पे क्या आएगा आपका 1, बाकी आगे रखने पे क्या आएगा 1, 2 तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और दिमाग में रखेंगे, सारी वैल्यूज आनी चाहिए यहाँ पे x की। तो y इज इक्वल टू 1 यही होगा बेटा, देख लीजिए, y इज इक्वल टू 1 लाइन यही होगा 1 से 2 के बीच में। चलिए अगर x की वैल्यू हम रख रहे हैं 2 से 3 के बीच में, अब देखिए यहाँ पे 1 पे इक्वल लगाएं, यहाँ पे 2 पे इक्वल है, दोनों पे मत लगा देना, एक को शामिल करना है। यहाँ 1 पे लगाएं, यहाँ किस पे लगाएं, 2 पे लगाएं। तो y की वैल्यू क्या आएगी समझ रहे हैं, 2। किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में। 2 पर क्या आया था आपका 2, और 2 से 3 के बीच में देख रहे हैं y की वैल्यू क्या रही है, y इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये लाइन होगी आपकी। वैसे वैल्यू रख के देख सकते हैं। और 3 पे देखिए वैल्यू क्या मिलेगी आपकी 3, तो यहाँ आपका डार्क होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका ब्लैंक। तो ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूरा नंबर लाइन तो नहीं लिख सकते, 0 से 1 के बीच में होगा बेटा। 0 से किसके बीच में, देखिए हमने 0 से 1 लिया, फिर 1 से 2 लिया, क्या है पूरे नंबर कवर हो रहे हैं, एक में 0 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, ठीक है। डबल इक्वलिटी मत लगाइएगा, नहीं तो यहाँ वैल्यू में कन्फ्यूजन हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो अब देखिए इन सब पॉइंट के लिए बेटा ये बस तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे बताइए -1 से 0 के बीच में रखेंगे, x की वैल्यू अगर आप रखेंगे -1 से किसके बीच में, 0 के बीच में, -1 से किसके बीच में, 0 के बीच में, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी आप बता सकते हैं, -1 आएगी बेटा। क्यों, 0 से पहले आ रहे हैं, तो 0 से पहले पॉइंट का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -1, -1 पे इक्वल लगा है तो -1 का भी क्या होगा -1। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। अब चलिए यहाँ बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये डार्क पॉइंट यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब एक लाइन खींची जा रही है, अब यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं पीछे बना दे रहा हूँ। अब देखिए 0 की बात करते हैं, 0 के आगे जितने नंबर आएंगे उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा 0, तो ये सब पॉइंट आएंगे आपके, ठीक बेटा। ऐसे इसी तरीके से सिमेट्री से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे -2 के लिए आप सिमेट्री से बात करेंगे, यहाँ पे आएगा। सारे ब्लैक पॉइंट एक साइड में रहेंगे, ये ब्लैक वाले सारे एक साइड में रहेंगे बेटा ये, और सारे ये जो हमारे होल हैं एक साइड में रहेंगे। ये 1 पे वैल्यू 0 नहीं आ रही, 1 पे वैल्यू क्या रही 1, ये रहेंगे। यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा। क्यों रहेगा देखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे एक साइड में रहेंगे, एक साइड में हमारा डार्क रहेगा, एक साइड में हमारा क्या रहेगा ब्लैंक रहेगा। ये समझ रहे हैं ना अब, 0 पे 0 आएगा, -1 नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट एक पे रहेंगे। तो इसको हम अगर मिला दें यहाँ पे, ये देखिए इसको हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं, तो देखेंगे आप, ठीक बेटा। तो आप देखेंगे जो ब्लैंक पॉइंट आपके सब बने हुए हैं ब्लैक वाले, इस लाइन पे आएंगे y इज इक्वल टू x पे, और ये वाले देखेंगे अगर लाइन की इक्वेशन जानते हैं, इस पॉइंट पे आएंगे y इज इक्वल टू x -1 पे। तो यही ग्राफ हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का, ठीक है। इसे बेटा जम्प्ड फंक्शन बोलते हैं। जम्प्ड फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि ग्राफ देखिए कूद रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसे जम्प्ड फंक्शन ही बोला जाता है। तो ये ग्राफ आप जानते रहिएगा। जैसे अभी मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, इसको जो बच्चे समझ पाएँ ठीक है। जैसे अभी कंटिन्यूटी में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा बताइए ये किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो जहाँ जहाँ पे आपकी मार्कर उड़ जाएगी, जैसे हम मार्कर चला रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आके हमें मार्कर उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, तो डिसकंटिन्यूअस 1 पे हो गया। अगली बार हमें फिर किस पे उठाना पड़ा 2 पे, 2 पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, 3 पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो ये चीज़ें हैं। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रेंज होगा आपका इंटीजर।
तो मैंने कॉन्टिन्यूटी की बात की, बहुत सारी बातें यहाँ से की जा सकती हैं। जैसे अगर आप बेटा तो सिर्फ ग्राफ के बारे में भी बता रहे हैं, तो ग्राफ जान लीजिएगा ऐसे कि जब पॉइंट x की वैल्यू रख के y की वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।